राम राम भाई, सारे भाईचारे ने भाई। हाल फिलहाल राजस्थान में झुंझुनू हाँ एरिया में आपको बताऊंगा नहीं कौन सी जगह है। एक ये जो नई नई स्टूडेंट है, नई नई बच्ची हैं, ये पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद क्या करती हैं अपने माता पिता की इज्जत के साथ एक लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ आई है। एक लड़की आत्महत्या कर रही थी। इतना सारा कम से भी कम 1 किलो तो जहर इकट्ठा कर रही थी मरने के लिए। मैं अपनी बहन के साथ आया हूँ सविता, ये मेरी भाणिया तो थक है। अरे एक उड़ने बैठे गई, बोली भाई थोड़ी बार पहले मनाड़ा तार दे, क्योंकि लड़की लड़की समझान में और लड़की जो है ना काबू करने में कम से भी कम 3 घंटे लगे। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, ये जो नई नई स्टूडेंट, नई नई लड़कियां लव मैरिज प्यार प्रेम के चक्रा में बढ़कर अपनी अपनी माता पिता की क्यों ऐसी तैसी करो हो। हाल फिलहाल हम झुंझुनू ये देखो कड़ा बैठे हैं, ए बारिश आने लग रही है, बारिश का मौसम भी हो रहा है, कदी कदी बूंद आवे। अरे अबे बेटी से बैठी है यो के है बाणी, यो के कहा रही ने पानी का पाइप आम। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को भाई, ये जो नए जवान खून हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। अरे एक साथी भाई पहले तो इसको शेयर करे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। एक बार शेयर करके भाईचारे ने जोड़ो। पहले तो भाई झुंझुनू में कहूँ, एड्रेस नहीं बताऊंगे दिनेश भाई, क्योंकि ना लड़की का नाम बताऊंगे, ना एड्रेस बताऊंगे, ना काम का नाम बताऊंगे, ना माँ बाप का। इज्जत का सवाल है, इज्जत की बात है, इस मारे नहीं बताऊंगे। लेकिन एक बार सारे साथी, आप 2000 साथी जुड़ गए हो, शेयर का बटन होगा नीचे देखो, उसको दबाओ, दबाते ही सोड़े हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। ये बस सारे ग्रुप में इसने साथ के साथ शेयर करो। आज सुबह सुबह 4 बजे हम अपने घर से चले थे, पानीपत से तो ये बहन आई, क्योंकि बाणा के मामले में सविता आर्य बल्लानी इतनी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमने कानून लोग किसी चीज का ही नहीं पता। लड़कियां का समाधान करा रहे बहन। सविता आर्य नाम तो पेज भी है, फेसबुक आईडी भी है, उड़े भी जाकर देखियो। लड़कियां तो अलग और कुछ नहीं पाऊंगा। लड़कियां की मदद अगर करती है तो हमारी बहन करती है। उससे अलग 4 बजे तो यह बाण उठाई, और ये तो हम बाजे इतेश बैठे, मेरी गल मंकू बैठा है, हम सब लॉकडाउन वैसे है। लॉकडाउन में क्रॉस स्टेट करके जाना। राजस्थान में गए, सुबह सुबह 7 बजे पहुंचे, 3 घंटे में पहुंचना पड़ा, इतनी स्पीड था, अपनी गाड़ी लेकर गए। एक लड़की चलो वह मानगी पढ़ी लिखी होते हुए, ग्रेजुएट और जबरदस्त पढ़ने वाली, वह आत्महत्या कर रही थी। सिर्फ किस लिए? एक ही प्यार के चक्रा में। क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाते हो भाई? माँ बाप इसीलिए पढ़ने के लिए भेजते क्या? ये दिन देखने के लिए? उधर से उसके बूढ़े माँ बाप रोन लाग रहे हैं, मारी बच्ची भाई, मारी बच्ची की इज्जत बचाओ, जान बचाओ, कैसे भी बचाओ, हमारी बच्ची बचनी चाहिए। अरे वह बच्ची नहीं का मरना चाहिए। वो लड़का कौन? शराबी कबाबी, जो उसका नाश कर गया, फोकरापंती में लव मैरिज कर गया, करके लव मैरिज अगला तो गया भाग। अब वह लड़की उसके पास एक ही रास्ता, या तो मनु छोड़े दो, छोड़ो ना तो मैं आत्महत्या करूंगी। इससे अलग कोई काम नहीं है क्या? मैं इन बहन बेटियों को कहना चाह रहा हूँ, आज इन भाइयों को, यार ये टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे कराकर 100-200 का रिचार्ज आशिक बने रहो हो। क्यों किसी बाण बेटी की इज्जत खराब करो? क्यों अपनी इज्जत खराब करो? थोड़े बहुत शर्मा लो यार। अब हम इतनी दूर आए, 1% या खबर झूठी पा जाती, बेमतलब ममूर्ख बने ना। 1% वह लड़की हम नहीं आते मर जाती, कितना बड़ा नुकसान होया। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, हमारे कारण एक बहन मर गई। इसीलिए इतनी दूर तो 250 किलोमीटर हम बाज गए हैं। 250 किलोमीटर उल्टे बाजे जाएंगे। गर्मी का तोड़ हो रहा है, लोग वहां पागल कहे हैं हमने, लोग वैसे ही पागल कहे हैं हमने। पता किस लिए कहते हैं? मुंह रखांडे जा की किते या बेबे चलो मारी देखी जा, हम तो छोरे हैं, किस मारे अंडा बाणे। एक बार दो बात बता बाण तू भी भाई। सभी भाइयों को मेरी राम राम। भाई इतनी थक गई, और बोल बोल का गला देख लो मेरा तो है ना, भोक भोक कर ना गला भी बैठ लिया समझाते समझाते। और ये भाई का तो हंसी आ रही है मेरे तो चेहरे तभी नहीं पता लग गया होगा कि इतनी बोल ली। मतलब मेरा एक लड़की को समझाने के लिए तो मैं आप सबके माध्यम से ना हर माता पिता को कहना चाहती हूँ कि चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अपने बच्चों का ध्यान रखो। उनको वो क्या करते हैं, क्या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या कहीं भी जाके यूट्यूब पे क्या आपका बच्चा देखता है, वो क्या
क्योंकि जो ये उम्र होती है ना, इसमें जो बच्चा देखता है, आप जिस चीज़ को देखेंगे, आप टीवी 3 घंटे अगर आप फिल्म देखते हो ना, तो 3 घंटे में आप इतने इमोशनल हो जाते हो कि आपको लगता है कि ये रियल ज़िंदगी है। ऐसे ही बच्चे जब देखते हैं ना इंटरनेट, तो उसको उनको ये लगता है कि भाई हम उसी ज़िंदगी में जी रहे हैं। और वो जब बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है, तो उसमें बच्चे को पता नहीं होता कि चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की, वो बहक जाते हैं। उनको अपने माँ बाप की पढ़ाई लिखाई जो भी है उन्होंने पैदा की, वो सब कुछ भूल के एक लड़के के प्यार में लड़की भी और लड़का भी वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी इज्जत बेइज्जती सब कुछ। तो आज जैसे ही मुझे पता लगा कि भी एक लड़की आत्महत्या करने को जा रही, तो मुझे ये लगा कि अगर हमारे कारण किसी बच्ची की जान बच सकती है, तो वो चाहे कितने भी किलोमीटर, जब हम बेटियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम बेटियों के लिए सब कुछ करते हैं, तो हमारा समझाने का दायित्व है। सबसे पहले उसके माँ बाप को समझाया कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। सबसे बड़े जिम्मेवार मैं माता पिता को ही मानती हूँ, क्योंकि वो बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। वो इतने बिजी होते हैं आज उसमें कि वो अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान, अपने बच्चों पर ध्यान दो। आपके बच्चे जैसे आप भी पढ़ाई फ़ोन में कर रहे हैं, तो उसको ये देखो, कभी आप सोचते हो कि वो फ़ोन में पढ़ाई कर रहे हैं और वो टिकटॉक पे ना लग रहे हो या कहीं भी ना लग रहे हो, यूट्यूब पे कुछ गलत चीज़ ना देख रहे हो, गलत साइट खोल के कुछ ना देख रहे हो, तो बच्चे गलत दिशा में तब जाते हैं जब उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और मैं सभी को कहती हूँ कि अपने बच्चे जब बीच बीच में उनका फ़ोन चेक करते रहो। बच्चा लॉक लगा रहा है तो उसका खुलवा के देखो कि कोई गलत चीज़ तो बच्चा नहीं कर रहा है। तो ये माँ बाप का दायित्व बनता है कि अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें। अगर माँ बाप ध्यान देते तो हमें यहाँ 250 किलोमीटर नहीं आना पड़ता। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर माता पिता से मैं निवेदन करती हूँ, सभी भाई बहनों से, अपने बच्चे की ओर ध्यान दो। अभी शुरू से ही बच्चे की ओर ध्यान देना शुरू करो और बच्चों को संस्कार दो। सबसे पहले जरूरी है संस्कार देना। हम बेटियों के ऊपर तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन कई बार हम बेटों के ऊपर भी नहीं करते। बेटों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। बेटों को यह समझाना जरूरी है, अगर लड़की अपनी मर्जी से भी अगर आपके साथ जाएगी और थाने में जाके अगर वो दरखास्त देती, दोषी लड़का होता है, तो आपने अपने लड़के को ये बात समझानी होगी कि बेटा, अगर लड़की तेरे पास जबरदस्ती अगर तेरे साथ बात करती है या तेरे को मैसेज करती है, कुछ भी करती है, कल को थाने में अपने परिवार के दबाव में या किसी समाज के दबाव में आके अगर वो शिकायत करती है, तो दोषी उसमें लड़का ही होता है। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ कि अपने लड़कों की ओर विशेष ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों की ज़िंदगी इससे ज़्यादा खराब होती है। अगर लड़की शिकायत दर्ज करा देती है, लड़का पूरी ज़िंदगी जेल में होता है, उसका परिवार पूरा पीछे से परेशान होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ भाइयों कि अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखो। मेरी यही निवेदन है आपसे। एक छोटी बात मैं भी कह दूं बाण, ये जितनी भी बाण है ना, ये मेरे पेज पे मैसेज मत कर यारो, मेरा घर बिगड़ गया, फैमिली मैटर मैं नहीं बढ़िया रू। सविता आर्य नाम तो पेज है, उसने खोल लियो, बेबे का बड़ा कर यारो। सविता आर्य नाम तो पेज पाओगा, फेसबुक पे भी जवाब ना दे, पेज पे देवगी तावड़ी। बेबे तो बात करया करो, ये सारे मेरे दौर मत करया करो भाई, क्योंकि मेरा काम किसी की सेवा करना है। ये फैमिली मैटर मैं नहीं निपटा सकता, कान पकड़ू हूँ, कानूनी कार्रवाई ये चीजें। है कि भी देखो, कानून थाने तक नहीं जाने दिया और घर में उनका निपटा दिया, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात ये, किसी लड़के की एक तो जान बचा ली, लड़की की साथ में जान बचा ली, उसके माँ बाप का जुगाड़ के है, खेती करनी है मानस है, खेती कर कर रुपये दे हैं, ये उड़ावे हैं इस स्कूटिया में बैठ के पीजे बर्गर डोमिनोज ये खा खा के, शर्म की बात है। और फिर मरण तक की नौबत आ जाए, थोड़ा बहुत तो शर्माओ मेरे भाइयों। ये पढ़ा लिखे कल्चर का मतलब यो थोड़ी है अपनी भी जिंदगी बर्बाद करो और बूढ़े माँ बाप की भी, कमाल हो रहा। दूसरी बात भाई, कोई ये युवा कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे, इसलिए आप सबसे कहता हूँ इस वीडियो को एक बार 2000 साथी कंटिन्यू देखने लग रहे हो आप, शेयर का बटन होगा नीचे देखो, उसको दबाओ, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। एक भाई इसने शेयर जरूर करने की कोशिश करना, 2-2 4-4 5-5 ग्रुपा में हो सकता है। और कोई लड़की और को भाई प्यार व्यार के चक्कर में ये गलत कदम ना उठाते हुए अपने माँ बाप की तरफ आंखें खोल कर देखे। हाँ सविता ये पानीपत से ही है भाई, मैं सोनीपत से हूँ, दोनों बाण भाई से, कोई सा मामला हो जाए कट्ठे हो जाए आ रहा। और इब हमने भी इजाजत दो, क्योंकि बहुत दूर हरियाणा है, अपने घर हम न जाना है, आती आना तेज आए थे। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।